हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्वेश्चन दिया है वेरीफाई दैट दिस फंक्शन, एक एफ ऑफ एक्स आपके पास दिया होगा इस तरीके से, जहाँ पर एक्स जो है 1 से लेके n तक वेरी करेगा, और इसके अलावा इन नंबर्स के अलावा, यानी कि अगर हम -1 -10 ऐसे लेते हैं या फ्रैक्शंस लेते हैं या कोई भी और वैल्यूज लेते हैं, वहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो सबसे पहले आपको फंक्शन समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि हमें कहाँ कहाँ इसको डिफाइन करना है। हमें वेरीफाई करना है ये फंक्शन जो इस तरीके से डिफाइन है, कैन सर्व एज प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स। तो हम बता सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन सकता है किसी भी रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए, और वो कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल एक्स लेस देन और इक्वल टू 3। तो लेस देन इक्वल टू 3 क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 ही वैल्यूज होंगी, 1, 2 एंड 3। ये समझ में आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 3 में हमारे पास सिर्फ 3 वैल्यूज होंगी, 1, 2 एंड 3, क्योंकि इसके अलावा वो फंक्शन 0 होता है। ठीक है, तो पहले तो हमें वेरीफाई कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन सकता है। तो उसके लिए हमने एफ ऑफ एक्स लिखा 2x ओवर n प्लस 1। एक्स जो है 1 से लेकर n तक वेरी हो सकता है, और इसके अलावा ये फंक्शन की वैल्यू 0 है। नाउ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स। यहाँ पर इस हिसाब से, क्योंकि n अगर 1 होता है तो ये हो जाएगा 2 ओवर 2x। ठीक है, तो x में आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू 1 है, x भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। x अपने तरीके से 1 से लेके n तक वैल्यू लेगा, और n नेचुरल नंबर्स की तरीके से वैल्यू लेगा। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू। ऑल्सो हमें पता है समीशन चेक अगर हो गया और समीशन एफ ऑफ एक्स का 1 आ गया, तो इट मीन्स वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन सकता है, बिकॉज इट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, है ना। तो हम सबसे पहले समीशन को चेक करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स समीशन होगी एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 अप टू एफ ऑफ n, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 है, तो हमने x की जगह 1 रख दिया, तो हो गया 2 ओवर n इंटू n प्लस 1। एक्स की जगह 2 रख दिया, 2 इंटू 2 ओवर n प्लस 1, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास एक एक करके हमने वैल्यूज यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 और इस तरह की वैल्यू रख दी। जब इसको यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज रख दी, उसमें से हमने जस्ट मेयर सिंपल कैलकुलेशंस करेंगे और उधर चेक करेंगे कि ये वैल्यू कैसे आती है। तो अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 ओवर n इंटू n प्लस 1, 2 ओवर n प्लस 1, फिर 3 ओवर n प्लस 1। इस तरीके से हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। और ये ऊपर वाली टर्म जो है, नीचे डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, लेकिन जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं वो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, और यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया, इट इज द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो सम क्या होता है, n इंटू n बाय 2, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो ये आपके पास ये आ गया, एंड वी कैंसल्ड इट ऑल द वैल्यूज एंड वी गेट 1, एंड दिस इज द एफ ऑफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन, बिकॉज इन सब का सम 1 आया है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है कि इसमें हमने x इज लेस देन इक्वल टू 3 पे वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3 क्या होता है, एफ ऑफ एक्स जो कि 1 से लेके 3 तक वेरी करेंगे, उनकी एडिशन, समीशन ऑफ, इस तरीके से भी लिखते हैं कई बार, समीशन x इज इक्वल्स टू 1 to 3 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आ गया, एंड वी गेट दिस। यहाँ पे आ गया 2 ओवर n इंटू n प्लस 1, 4 ओवर n इंटू n प्लस 1, 6 ओवर n प्लस, एंड वी हैव दिस फॉर्मूला। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फेयर डाई इज रोल्ड वंस। कोई भी डाइस है, उसको आपने एक बार थ्रो किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ पॉइंट्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस। तो टॉप फेस पे हमारे पास हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना है जब भी हम एक डाइस थ्रो करते हैं। तो इट्स अ वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। तो इसको हम सिंपल करेंगे। पहले तो हमने इसके सिंगल थ्रो करा, और हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज क्या आएगी रैंडम वेरिएबल्स की, क्योंकि एक उस पे डाइस पे कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 इसमें फेस होंगे। कैपिटल एस आपका सैम्पल स्पेस बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 यही आउटकम्स हो सकते हैं। तो जो भी आउटकम्स हैं इस सेट में जब हम इंक्लूड करते हैं, इसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज क्या रहेगी, अगर 1 आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 6 में से एक 1 आना है।
टू भी एक ही फेज पे होता है 1/6, 1/3 3 के लिए, 4 के लिए 1/6, 5 के लिए 1/6, 6 के लिए 1/6, ये सब प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं। अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे को करना है कैलकुलेट। तो हम कैसे करेंगे, पहले हमने x के सामने सारे आउटकम्स की नंबर्स लिख लिए कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 और 6 आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने हर एक की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, मतलब 1 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है 1/6, 2 की 1/6, 3 की 1/6 एंड सो ऑन। आपको पता है यहाँ पर अब हमारे पास कैपिटल एफ एक्स है, ये स्मॉल एफ एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी फंक्शन, है ना। तो कैपिटल एफ एक्स डिनोट कर रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो कि प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पर कैपिटल एक्स आएगा विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। यहाँ एक्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि एक्स वेरी कर सकता है 1, 2, 3 एंड 4। और आपको पता है कि जब आप इसको कैपिटल एफ एक्स लिखते हैं और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स लिखते हैं, तो वो वहाँ तक ही कैलकुलेट कर पाता है जहाँ तक उसे बोला जाता है। तो ये आपके पास आता है एफ ऑफ 3 प्लस सो ऑन एफ ऑफ एक्स तक, ठीक है। तो अगर आप एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ 1 लेंगे, मतलब एक ही प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो ये एक ही एक्स 1 आ रहा है तो 1/6 प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर 1 और 2 दोनों को करना है तो मैंने आपको पहले भी कहा है इट्स लाइक अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप, जैसे आप वहाँ पे करते थे। तो यहाँ पर आपके पास दोनों ऐड हो जाएगी, ठीक है। एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 हो जाएगी, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 और 4 होगा एफ ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो इस तरीके से 4 ऐड की और एंड में आपके पास, ठीक है। ये तब आता है जब आप सारी प्रोबेबिलिटीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेट द रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट अकरिंग ऑन अ गिवन डे इन जम्मू सिटी। लेट द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स बी द फॉलोइंग फॉर्म। इस तरीके का हमने रैंडम वेरिएबल लिया है, ये एक डाटा दिया है जिसमें जम्मू सिटी में एक्सीडेंट्स होते हैं, उसको हमने रैंडम वेरिएबल अज्यूम किया है कैपिटल एक्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास सी कोई सोर्स कांस्टेंट है तो आपके पास एफ ऑफ एक्स आएगा इस तरीके से। अगर एक्स इज इक्वल टू 0 है, एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ तो सी है, एफ 1 हुआ तो 2c है, 2 है, तो इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज दी है। हमें डिटरमाइन करनी है वैल्यू ऑफ सी, दूसरा फाइंड करनी है एक्स लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन। ज़रूर ध्यान दीजिए जब भी क्वेश्चंस करें कि जहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन, सिंपल लेस देन या डबल लेस देन और इक्वल टू है कि क्या क्या आपको इसमें दिया है। इक्वल टू में आपके पास अलग वैल्यूज रहेंगी और लेस देन में अलग वैल्यूज रहेंगी। डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए टेबल फॉर्म करेंगे। तो हमारे पास आया एक्स 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमने लिख लिया एक्स को। एफ एक्स आ गया कैपिटल सी, 2c 3c, जो हमारे पास गिवन है हमने सिंपल उसको टेबल की फॉर्म में लिखा है। नाउ क्योंकि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है उसका टोटल होता है 1, तो क्योंकि 0 से लेके 5 तक है हमने उन सबको ऐड करना है। तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 5, एफ ऑफ जितने भी आपके पास आ रहे हैं, एफ ऑफ 0 से आपने एफ ऑफ 6 तक कर दिया, एफ ऑफ 5 तक कर दिया, तो ये आपके पास वैल्यूज आएगी। टोटल हमारे पास 12c इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि ये गिवन है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है तो इसलिए इक्वल टू 1 ही रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ से हमने डिराइव कर लिया कि c की वैल्यू 1/12 है। देन है हमारे पास प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3, ठीक है। प्रोबेबिलिटी x कैपिटल X इज लेस देन 3, तो आपको पता है स्ट्रिक्टली लेस देन है इसलिए इसमें सिर्फ 3 वैल्यूज रहेंगी, x इज इक्वल टू 0 1 एंड 2, ठीक है। तो इनको हमने ऐड कर दिया, c की वैल्यू आपको 1/12 पता है, आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड वी गेट दिस वैल्यू। p ऑफ x इज इक्वल टू 0 c है, ये टेबल में दिया है। x इज इक्वल टू 1 2c है, वो टेबल में दिया है। और फिर लास्ट में 3c है, वो टेबल में दिया है। इसी तरीके से हम बाकी भी निकालेंगे जिसमें 0 से लेके 4 तक है, क्योंकि यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं है तो हम उसको एक्सक्लूड करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ गई प्रोबेबिलिटी x 0 से लेके 4 तक, x इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। 0 इसलिए नहीं क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, बाकी सेम वैल्यूज। x इज इक्वल टू 1 के लिए 2c है, 3c है, 4c है, 1.5c है, एंड इन सबको ऐड किया, c की वैल्यू रखी। उसके बाद 0 से लेके 2 तक x इज इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 भी नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता, बिकॉज इक्वल टू का साइन नहीं है, तो 2c हो गया एंड इट इज 1/6। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें निकालना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन x 0 1 2 3 4 एंड 5, एफ ऑफ x होता है 1/12। ये आपको क्वेश्चन आपने निकाल दिया, कैसे c की वैल्यू डाली है बस, और कुछ भी नहीं किया है। जो हमारे पास टेबल दिया हुआ था उसमें हमने जस्ट c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है।
ये हमारा टेबल है, इसको आप सामने से भी देख सकते हैं। दिस इज़ द टेबल, ठीक है। सी की वैल्यू डाली, 2c की वैल्यू डाली तो 2/12 हो गया, 3c 3/12, 4c 4/12 एंड सो ऑन। कैपिटल एफ एक्स हो गया, कैपिटल एफ एक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पहले आपके पास एफ ऑफ एक्स इज 2/24 हो गया, ठीक है, फिर 6/24 हो गया, देन 12/24 हो गया, ठीक है, और हमारे पास 20/24 हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया क्यों हमने ऐसा किया, बिकॉज यहाँ देखिए 24 है एलसीएम, टोटल हमने जब निकाला तो हमारे पास 24 है टोटल, तो यहाँ पे 24/24 हमारे पास लास्ट में आना चाहिए। तो हमने सारे डिनोमिनेटर्स को सेम किया है, यहाँ पे 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है और 24 है। तो इसको सेम करने के लिए हमने 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 2/24 आ गया। फिर ये अगर आप 1/12 लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि इस ओवरऑल हम डिनोमिनेटर सेम करना चाहते हैं इसलिए लिखा गया है, वरना आपके 1/12 प्लस 2/12 दैट इज़ 3/12 भी लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज इट इज़ द 3/12, ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करने के बाद। तो थैंक यू।